जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी टॉप 20 मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं, जो कि एसएससी जीडी का आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो मेरे साथ बने रहना और लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, गुणनफल 2153 के पावर 167 का इकाई अंक क्या होगा। यानी 2153 के पावर 167 का इकाई अंक पूछ रहा है। कभी भी जब हम इकाई अंक ऐसा निकालेंगे तो सबसे पहले जो लास्ट इकाई अंक रहेगा उसका नंबर के पावर 4 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी इकाई अंक है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और फिर ये 167 जो पावर में है इसको 4 से 167 से भाग दे देंगे। 4 चौके 16 हो गया और 1 हो गया, 4 हो गया, 3। यानी कि हमारा लास्ट जो शेष बचा वो 3 है, यानी 3 के पावर 3 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऐसा जितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो इकाई अंक रहेगा उसको अपने आप 3 के पावर 4 लिख देना है और फिर 4 में 167 से भाग देना है। और फिर देखेंगे कि जितना शेष आएगा तो वही इकाई अंक को हम लोग के पावर लिख देना है। यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तितरी का 9 गुने 9। और यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ पर 9 81, 81 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 है। और यहाँ पर 3 गुने 3 नौतिया 27, 27 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1, यानी 1 गुने 7 इक्वल टू 7 हमारा इकाई अंक आया, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2137 के पावर 753 है। 2137 के पावर 753 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। मैं पहले क्या बोला था कि सबसे पहले जो इकाई अंक रहेगा उसका हम लोग ले लेंगे 7 ले लेंगे। जैसे इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7 के पावर 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अपने आप ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 यहाँ पर लिख देंगे और 4 में 753 से भाग दे देंगे। यानी कि 4 में 753 से भाग दे देंगे। 1 4 हो गया, 3 5 8 हो गया, 32 हो गया, 3 3 यानी 8 हो गया 32। और हमारा कितना होगा शेषफल 1, यानी 7 के पावर 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 7 यूनिट डिजिट है, इकाई अंक 7 है, तो 7 के पावर 4 शुरू में लिख देंगे और फिर गुने 7 लिख देंगे। और 4 में 753 से भाग देंगे, पावर में जितना से भाग देंगे जितना शेष आएगा हम 1 लिख देंगे, जो भी आएगा। यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 और यहाँ पर गुने 7, 7 के पावर 1 7। अब 7 7 49 हो गया और गुने 7 7 49, यानी कि इकाई अंक 9 गुने 9 81। इकाई अंक हमें लेना है तो 1 हो गया यहाँ पर 1 और ये वाला 7 7, यानी इसका भी आंसर हमारा क्या हुआ, 7 हुआ। इकाई अंक 7 हुआ, यानी ऑप्शन हमारा बी हुआ, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपया प्राप्त हुआ, मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, लड़के का दैनिक मजदूरी क्या होगा। अब हमारा बोल रहा है कि एक पुरुष एक लड़का ने मिलकर 5 दिन में 1000 रुपये प्राप्त किया, तो एक दिन में कितना हुआ, 1000 बटा 5 इक्वल टू 200 रुपया एक दिन में प्राप्त हुआ। अब यहां पर बोल रहा है कि जो पुरुष है, पुरुष प्लस लड़का, अब देखना पुरुष जो है लड़का के अपेक्षा 3 गुना, यानी कि लड़का x गुना काम कर रहा है तो पुरुष 3x गुना काम कर रहा है। और जोड़ हमारा एक दिन का कितना रुपया है, 200 रुपया, यानी 4x इक्वल टू 200, x बराबर 200 बटा 4 इक्वल टू 50 रुपये लड़का का हुआ। लड़का का कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। और यही पुरुष का पूछ देगा कि पुरुष का कितना रुपया हुआ, तो पुरुष का हम लोग यहाँ 3x माने हैं, तो 3 गुने 50 इक्वल टू 150 रुपया पुरुष का। और लड़का का 50, हमारा 50 पूछा है, कितने लड़के होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटा में, यानी कि पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटा में करता है और पंकज के साथ
यानी कि पवन और जोड़ पंकज, पवन जोड़ पंकज कितने देर में काम करते हैं? 15 घंटा में। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जो 1 यूनिट पवन करता है पंकज, पवन जोड़ पंकज 2 यूनिट करते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा कि पवन का हमारा 1 है और निकालना किसका है? पंकज का जोड़ x हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो x बराबर 2 माइनस 1 1 है। अब पंकज का कितना घंटे काम करेगा? तो 30 घंटे बटा 1 इज इक्वल टू 30 घंटा पंकज काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जोड़ बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए जोड़ बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि बी जोड़ सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और फिर बोल रहा है सी जोड़ ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? अब हम इसका एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम 60 ले लेंगे। 12 5 60 ले लेंगे, 15 चौके 60 इसका हो जाएगा, 20 60 होगा। यानी ए जोड़ बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, बी जोड़ सी एक दिन में 4 यूनिट, सी जोड़ ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब हमारा क्या हुआ? अब टोटल हम लोग कर देंगे 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी। ये 2 क्यों किए? क्योंकि ए जोड़ ए 2a, बी जोड़ बी 2b, सी जोड़ सी 2c हो गया। तो 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी। अब टोटल यूनिट कितना है एक दिन में? 5 4 9 3 12। अब हमारा यहां से मान ये 6 हो जाएंगे, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है कि सी अकेले इस कार्य को, तो ए जोड़ बी 5 दिन में एक काम 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5 जोड़ सी इज इक्वल टू 6। तो सी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और हमारा यहां पर 60 यूनिट, तो 60 बटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 दिन में हमारा काम करेगा, सी काम करेगा। वैसा ही अगर हमें निकालना है बी का, तो बी का भी निकल जाएगा। जैसे सी जोड़े 3 ले लेंगे और यहाँ पर 6 है, तो 3 माइनस 3 बटा 60, यानी कि 20 दिन बी काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 150 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना था? 45 दिन का। लेकिन 10 दिन के पश्चात, तो 45 में से 10 हम घटा देंगे, यानी 35। 10 दिन के पश्चात यानी 35 हमारा। अब बोल रहा है कि 35 पश्चात 25 सैनिक चले गए। पहले 150 सैनिक थे, अब 25 सैनिक चले गए, तो टोटल 125 हुए। अब इसको हम लोग कर देंगे 25 5 और 25 छक्का 150 और 5 7 35, यानी कि 42 दिन का खाना बचा है, पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो हम यहां पर देखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई इज इक्वल टू हम ले लेंगे x। अब हमारा पूछ रहा है कि 800 मीटर वो पुल को, और जोड़ x डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100 सेकेंड इज इक्वल टू 400 जोड़ x इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब यहाँ पर 20 5 100, 20 3 60, क्रॉस गुना कर देंगे। 800 गुने 3 2400x जोड़ 3x जोड़ 2000 जोड़ 5x हो जाएगा। अब ये हमारा घटाएंगे 2400 2000 400 हो जाएगा, और इधर से 2x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 400 बटा 2, यानी कि 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया 200 मीटर। 200 मीटर हमारा हो गया रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यानी कि हर जो है हमारा अंश जो है वो हम x मान लेते हैं, और
भिन्न का हर है अंश से, और हर हम मान लेते हैं x जोड़ 5। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहे हैं कि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 8/7। तो अब हमारा भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, यानी कि x अंश बटा x जोड़ 5 हो जाएगा। अब भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है, अंश हमारा यहाँ पर x है तो x जोड़ 7 जोड़ दिया जाता है, और भिन्न का मान अंश में 7 जोड़ दिया जाता है, हर वही रहता है, x जोड़ 5 = 8/7 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 7x जोड़ 49 = 8x जोड़ 40 हो गया। अब हमारा x का मान कितना हो गया, 7x 8x, x का मान हमारा 9 हो गया। अब बोल रहा है कि मूल भिन्न कितना है, यही हमारा मूल भिन्न है। मूल भिन्न है x/5, x का मान 9 आया तो 9 जोड़ 5 = 14 हो गया हमारा आंसर 9/14। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत एक बार नहीं बार बार CGL, CHSL, MTS, स्टेट गवर्नमेंट, CPO या दिल्ली पुलिस हर एग्जाम में पूछता है, GD में। तो इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग देख लेंगे कि 8 से 56 कट रहा है तो 8 7 56 कट रहा है, कुछ भी नहीं करना है। अब 8 से जो भी ये डिवाइड हो जाएगा तो हम 8 से 29 में भाग दे देंगे, 8 3 के 24 हमारा आंसर, शेष 5 हमारा आंसर हुआ, और ये हमारा 5 आंसर होगा। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 221 से भाग देते हैं तो शेष 64 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। यानी 13 से हम देखेंगे क्या 221 कट रहा है, तो 13 से 221 डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 में 64 से कर देंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा, और ये हमारा शेष हो जाएगा 12, यानी कि 12। कितना हमारा ये आसान तरीका से ये क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि श्याम की 100 है आय तो राम का 80 है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इसका डिफरेंट कितना हुआ 20। तो 20 बटा किससे पूछ रहे हैं, श्याम की आय किस से, राम की आय से। तो राम की आय कितना है 80 है, और गुने 100 हो जाएगा, यानी 20 चौका 80, 4 से 25, यानी कि 25% श्याम की आय राम की आय से अधिक है। ऑप्शन हमारा ए हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमारा जब भी देखेंगे बढ़ाने वाला, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a जोड़ b जोड़ a गुने b/100। a का मान 10% जोड़ b का मान 20 जोड़ 10 गुने 20/100। 1 0 से 1 0 इससे कट गया, यानी 10 जोड़ 20 30 जोड़ 2 = 32%। ठीक है दोस्तों, इससे कोई भी अब 100 200 कुछ भी मान x नहीं रखना है, डायरेक्ट हम लोग 10 जोड़ 20 जोड़ 10 गुने 20/100 कर दिए, 30 जोड़ 2 32%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है। 8 रुपया है तो धनराशि, कभी भी 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतर = x × r/100 का होल स्क्वायर। अंतर हमारा कितना है, यहाँ पे 8 है, x हमारा पूछ रहा है धनराशि हो गया, r का मान 4 हो जाएगा, 4/100 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 25 हो जाएगा, और 25 का होल स्क्वायर 625, x × 1/625, x बराबर 8 गुने 625 = 40 0 25 5000। 5000 रुपया हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका हमारा अंतर होता है, कभी भी 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो अंतर बराबर x × r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि
चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है। पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है। चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि, ऐसा क्वेश्चन है। सीधे हम R होल स्क्वायर बाई 100 हो जाता है। R का ये 20% यानी कि 400 बटा में 100 यानी कि 4% कमी होती है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा कमी ही होता है, कोई भी वृद्धि कोई भी घटा दी जाती है तो R स्क्वायर बाई 100 400 बाई R के 20 हो जाएगा। रेट 20 का होल स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 100, 4% की कमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां समतुल्य होगा। कटौतियां पूछ दिया, दोनों में -a माइनस b और जोड़ होता है a गुने b बटा 100। अब -a के जगह पे -10, -b के जगह पे -b, जोड़ 10 गुने 20 बटा 100। अब यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, -10 -20 -30 जोड़ 2 इज -28, यानी कि समतुल जो होगा 28% समतुल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश 900 रुपये में अपने गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ये खरीदा कितना में, क्योंकि बेचा जो है 100 रुपये के हानि हुआ है, यानी कि अगर हम ये 900 रुपये में अपनी गाय बेच रहा है, 100 रुपये का हानि सहता है, यानी कि खरीदा होगा 1000 रुपये में, तब 100 रुपये के हानि सहा। अब इसका क्या हुआ, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो प्रतिशत हानि यहाँ पर 100 रुपये हुआ। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, खरीदा कितना में 1000 रुपये में, 0 0 1 2 3 ये 0, यानी कि 10% का इसका हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए रहा। 17 नंबर, a अनुपात b इक्वल टू 2:3, b अनुपात c इक्वल टू 4:5। हमारा पूछ रहा है a जोड़ b और b जोड़ c। हम यहाँ पर a जो अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे तो a अनुपात 2 गुने 4 8 हो जाएगा, b का हो जाएगा इससे हो जाएगा 3 गुने 4 12 हो जाएगा, और c का हमारा ये हुआ 5 गुने 3 15 हुआ। अब हमारा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि a जोड़ b, a का मान 8 b का मान 12 c का मान 15, a जोड़ b यानी 8 जोड़ 12 यानी कि 20 हो जाएगा। फिर b जोड़ c पूछ रहा है, b 12 जोड़ 15 यानी कि 12 15 27 हो जाएगा, यानी कि हमारा 20:27 ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18:15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाए। 18 नंबर ये है, 18 नंबर ये है। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। कौन सी संख्या घटाया जाए, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो कुछ भी नहीं मालूम है तो 15 - 1 बटा 19 - 1 इक्वल टू 3/4। और फिर वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना है। 15 चौको 60 माइनस 4x इक्वल टू 57, 19 या 57 - 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हमारा 60 में से 57 3 इक्वल टू x, यानी कि x का मान 3। तो कौन सी संख्या घटाया जाए, 3 संख्या घटाने पर यह हमारा मान 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए रहा। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर देखते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब जोड़ y माइनस जेड का होल क्यूब जोड़ z माइनस एक्स का मान क्या होगा। इसका मान होता है 3 × x माइनस वाई × y माइनस जेड × z माइनस एक्स। इसका मान होता है ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m अनुपात n बराबर 3:2, तो 4m जोड़ 5n अनुपात 4m माइनस 5n। अब यहाँ पर m का मान दिया है तो 4 गुने m का मान 3 हो जाएगा, जोड़ 5 का मान दिया n का मान 2 तो n गुने 2 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 4 हो जाएगा, m का मान 3 हो जाएगा, माइनस 5 × n 5 × 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 जोड़ 10 अनुपात 12 माइनस 10। ये हो जाएगा 12 10 22 × 12 में से 2 10 2,
यानी हमारा ये कट जाएगा तो कितना होगा 11:1 हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखे टॉप 20 क्वेश्चन था। तो चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं फिर ऐसा बैच लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4, जब तक कि एग्जाम अभी नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।